अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शाद राज और आप देख रहे हैं डेली वर्क सोलर फैब्रिकेटर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो 35 पैनल के सोलर स्ट्रक्चर के हवाले से है। इसमें मैं आप लोगों को तमाम जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। भी ये स्ट्रक्चर जो है वो मैंने कैसे लगाया है, ठीक है जी। स्ट्रक्चर से लेके पैनल लगे हुए की वीडियो इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी और मैंने आपको एक एक चीज़ में बताई है। तो मैं ये कहता हूँ दावे के साथ आप ये वीडियो देख के किसी भी बंदे से जो है ना वो अपना स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। और ये स्पेशल वीडियो जो है ना वो उन कस्टमर्स के लिए है जो परेशान है, जो कहते हैं जी हमारी छत जो है उसका डिज़ाइन ऐसे है, हम कॉलम्स का खला कितना कितना रखवाना है, मतलब ए टू जी हर चीज़ मैंने इसके डिटेल में बता दी है। तो जो वेल्डर ज़रा आता है उसके लिए भी ये गिफ्ट है मेरी तरफ से, ठीक है जी। ये आप वीडियो जो है वो तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 10-15 मिनट की होगी। तो मेरे ख्याल से एक बंदा घर में वेला बैठा के वीडियो देख ले तो ये आप देख लें, ये हम यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं, स्मोक इतनी ज़्यादा है, गले सारे ख़राब हो रहे हैं। तो आपने 10-15 मिनट की वीडियो जो है वो अपने घर में बैठ के देखनी है। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से बंदा दर दर भटकने से बेहतर है बंदा किसी एक दर का हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है जी। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम माशाल्लाह 500 किलोवाट की साइट लगा रहे हैं और माशाल्लाह मैं खुद फैब्रिकेटर हूँ। तो ये काम जो है वो माशाल्लाह मैं खुद करता हूँ और फ़ीस बिल्लाह जो है वो लोगों को मैं सिखाता हूँ, गाइड करता हूँ, ठीक है जी। तो इल्म बांटने से जो ना वो बढ़ता है, तो इसलिए मैं तो आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ। तो बाकी ये आप लोगों की मर्ज़ी है, अभी आप लोगों ने इसको 5 मिनट देखना है या 2 मिनट। सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर की पैमाइश के बारे में बात करते हैं, क्योंकि छत जो है वो तो काफ़ी बड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो छत की पैमाइश की बात नहीं करेंगे इस दफ़ा जो है ना हम अपने स्ट्रक्चर की पैमाइश के बारे में बात करेंगे। भी इसके ऊपर जो है हमने 35 पैनल लगाए हैं, तो 35 पैनल्स को जो है ना कितनी जगह जो है वो दरकार है, ठीक है जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऊपर को जो है ना हमारी 5 रो लगी हुई हैं, ठीक है जी, सोलर पैनल्स की पोर्ट्रेट में, ठीक है जी। और इस तरफ को जो है 1 2 3 4 5 6 7 एक लाइन में जो है ना एक रो में हमारी 7 प्लेटें लगी हैं और 5 रो लगी हैं हमारी, ठीक है जी। ये बन गई 35 प्लेटें बन गई हैं, ठीक है जी। तो ये 35 प्लेटों को कितनी पैमाइश चाहिए ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं 7.5 फीट का जो है वो पैनल होता है, तो ऊपर को लगे हैं 5, 7.5 ज़रा 5 बनता है 37.5, ठीक है जी। 37.5 तो पैमाइश बन जाती है सोलर पैनल्स की पूरी पूरी, ठीक है जी। इसके बाद जो है हमने इसके सेंटर में 2 फीट का खिला दिया है, 37.5 और 2 कितना हो गया 39.5, 39.5 भी हो गया, ठीक है जी। अभी देखें 2 इंच और उधर 2 इंच का खिलाया, तकरीबन 2 इंच से बावी होता है, आप 2 इंच समझ लें, ठीक है जी। 2 4 6 साढ़े 39 पैमाइश बन गई थी, तो 6 जिसमें और डालेंगे तो कितना होगा जी 40 फीट। यानी कि हमारे जो टॉप है ना, ये पैनल्स का जो टॉप है, इसकी जो लंबाई में इस तरह हाइट की तरफ जो पैमाइश है ना वो बनती है टोटल 40 फीट, ठीक है जी। ये इसके टॉप की पैमाइश है। तो जिस तरफ हमारी 7 प्लेटें लगी हुई हैं, ठीक है जी, उस तरफ को पैमाइश है, जो सोलर पैनल होता है ना ये 45/90 इसकी पैमाइश होती है। लेकिन जो है ना ये खला डालने के बाद हम इसको 4 फीट का शुमार करते हैं, ठीक है जी। अभी ये 45 इंच का एक है, तो ये उस तरफ को लगे हुए हैं 7, इसको 4 फीट का हम शुमार करेंगे, 7 4 दफ़ा, ठीक है जी, 28 हो गया, ठीक है जी। 28 फुट इस तरफ पैमाइश है और 40 फुट इस तरफ पैमाइश है। यानी कि अगर हमने कहीं पे 35 पैनल लगाने हैं ना, अगर इसी सिमेट्री में लगाने हैं ना, तो फिर हमें चाहिए होगी जगह 40/28, ठीक है जी। तो इसके ऊपर जो है हमारे 35 पैनल आ जाएंगे, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं जी, एक ही जो है ना वो सिमत में लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं जी, एक ही तरतीब में लगे हुए हैं। सबके जो टॉप का लेवल है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है जी। ये इसके टॉप का व्यू है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाके इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है जी। तो नीचे में आ चुका हूँ जी, ये आप देख सकते हैं जी, 3 कॉलम जो है ना वो हमने लगाए हैं जी फ्रंट पे, ठीक है जी। 1 2 3, ठीक है जी, 3 कॉलम्स हमने फ्रंट पे लगाए हैं और 3 कॉलम जो है ना वो हमने सेंटर में लगाए हैं। और सेम तरीके के साथ जो 3 कॉलम जो हमारे हैं वो बैक पे लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको इनकी पैमाइशें बताता हूँ। ये फ्रंट वाला कॉलम जो हमने लगाया है जी, इसकी 7 फुट हाइट है, ठीक है जी। और सेम तरीके के साथ ये सबकी जो है वो 7 फुट हाइट है, ठीक है जी। सबकी सेम नहीं होती, कहीं पे जो लेंटर है ना वो ऊपर नीचे होता है, तो फिर उसको जो है वो हम लेवल में कर लेते हैं। लेकिन जो एवरेज है ना वो समझ लगी हमने 7 फीट की रखी है, ठीक है जी। इसके बाद जो है ये वाला कॉलम लगा हुआ है जी, इसकी पैमाइश जो है वो 10 फीट है, ठीक है जी। ये 10 फीट का कॉलम लगा हुआ है। तो बाकी सेम तरीके के साथ ये भी 10 फीट के करीब करीब ही हैं, ठीक है जी। क्योंकि कहीं पे जो लेंटर अगर ऊपर नीचे हो तो फिर उसकी पैमाइश में कम या ज़्यादा हो जाती है। तो ये बैक वाला कॉलम जो हमने लगाया है जी, ये आप देख सकते हैं जी, ये काफ़ी ऊंचा आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमने लगाया है जी 13 फीट का, ठीक है जी। ये 13 फीट का हमने कॉलम लगाया है।
तो बिल्कुल सेम तरीके के साथ ये जो पीछे वाले 3 कॉलम है, इन सब की जो पैमाइश है ना वो 13 फुट है। ठीक है जी। बाकी जो है वो लेवल करना होता है इनको आपस में, वो कोई थोड़ा बहुत जो है ना वो काटना पड़ता है लेंटर के हिसाब से। ठीक है जी। अभी जो है मैं आपको जो है इसकी पैमाइशें बताऊँगा कि हमने कितनी कितनी पैमाइशों पर जो है अपने कॉलम से लगाए हैं। ठीक है जी। ये फर्स्ट वाले कॉलम से जो हमारा सेंटर वाला कॉलम है ना, इसका हमने खिला रखा है जी 15.5 फीट। ठीक है जी। और सेंटर वाले कॉलम से बैक वाले कॉलम का हमने खिला रखा है जी 15.5 फीट, यानी कि 15.5 फीट पे जो है ना हमने कॉलम लगा दिया है। ठीक है जी। पीछे को जिस तरफ को हमारा स्ट्रक्चर ऊंचा है ना, उस तरफ को जो है ना हमने 15.5 फीट पे हमने कॉलम्स लगा दिए हैं। ठीक है जी। बिल्कुल सेम तरीके के साथ ये वाली जो गार्डर की रो है, ठीक है जी, ये भी बिल्कुल सेम तरीके से है। और 3 रो है हमारी। ठीक है जी। तो तीनों ही जो है ना वो सेम है। ठीक है जी। इस तरफ को पीछे को। तो अभी जो है मैं आपको बताता हूँ चौड़ाई में, जिस तरफ जो है ना हमारे लगे हुए हैं ना 7 पैनल, यानी कि इस तरफ को चौड़ाई में, इस तरफ को जो पैमाइश हमने रखी है कॉलम की वो गया जी, वो भी बताते हैं। देखें इसके ऊपर जो है हमने 7 प्लेटें लगाई हैं। 7 प्लेटों की पैमाइश बनती है 7 4 दफ़ा 28। ठीक है जी। 28 फुट टोटल बनती है। तो 28 में हमने क्या किया जी, एक फ्रंट वाले 7 फुट कॉलम से दूसरे 7 फुट कॉलम का जो खला है ना वो हमने 11 फुट रखा है। ठीक है जी। 11 फुट का खला जो है वो हमने यहाँ पे रखा है, और 11 फुट का जो खला है ना हमने इन 2 कॉलम में रखा है। ठीक है जी। यानी कि इनका जो है ना फ्रंट वाले कॉलम जो हमने लगाए हैं, इनका जो सेंटर वाला खला है ना, एक से दूसरे का जो डिस्टेंस है ना वो हमने 11 फुट रखा है। अभी देखें ऊपर जो है हमने 28 फुट का सी चैनल डाला हुआ है, और खला जो कॉलम्स में दिया हुआ हमने 11 फुट का दिया है। 11 जमा 11 22 हो गया, 22 और 6 28 होता है, यानी कि 6 फुट जो है ना हमारा कम है, क्योंकि ये 11 पे लगा तो इसकी पैमाइश बनती है 22 फीट। ठीक है जी। अभी देखें जो हमारे पास 6 फुट बच गया था ना, उसमें से आप ये देखें तकरीबन ये 3 फुट पूरा बाहर नहीं होता, तकरीबन को कह लें को 2.5 फुट इधर बाहर है, 3 फुट के करीब ही कह लें समझ रहे। ठीक है जी। इस तरफ को बाहर है। ठीक है जी। निकाल दिया इसको। तो और दूसरी तरफ जो है ना वो भी सेम उतना ही बाहर है, क्योंकि ये जो प्लेटें हैं ना पूरी टोटल जो है ना 28 फुट में नहीं आती, 27.5 हो सकता है, क्योंकि खला जो है ना वो हमने इसमें 2-2.5 इंच का खला देना होता है। उसके बाद भी जो है ना एंड पे 27.5 ही होती है इसकी पैमाइश। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ भी आप ये समझें। मोटी मोटी पैमाइश भी, ऊपर की पैमाइश 28 फीट है। ठीक है जी। 11 फीट पे हमने अपने कॉलम्स लगा दिए हैं, और बाकी जितना भी बचा है ना वो हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है। ठीक है जी। तो सेंटर में हमने खला जो है ना वो हमने 11 फीट रखा है। ये जो चैनल है ये हमने बाहर क्यों निकाला, ये इसलिए हमने बाहर निकाला होता है। अभी इसकी कैपेसिटी जो है ना 3-3.5 फुट तक होती है इस चैनल की। अगर हम ये वाला गार्डर जो है ना, ये कॉलम जो है इसके सिरे पे लगाएंगे तो सेंटर वाला खला जो है ना हमारा वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसमें लचक आ जाएगी। ठीक है जी। ये वाला जो सी चैनल है ना 3 इंच वाला, इसमें लचक आ जाएगी। इसकी भी लिमिट होती है, अभी मैं इतना वजन उठाऊँगा, इसकी जो लिमिट है ना 12 फीट तक आप इसमें वजन डाल सकते हैं। तो मैंने इसका 11 रखा है, तो इससे ये साबित होता है कि इसमें लचक जो है ना बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है जी। तो बिल्कुल सेम तरीके के साथ ये सभी जो है ना ऐसे ही लगे हुए हैं। ठीक है जी। अभी मैंने आपको दोनों जानब का जो है ना वो खला बता दिया है। भी जो इस तरफ को कॉलम्स लगे हुए हैं उनमें 11 फीट का खला है। ठीक है जी। जो हाइट से नीचे की तरफ लगे हुए हैं उनका खला 15.5 फीट है। ठीक है जी। और इसके ऊपर जो हमने गार्डर डाले हैं जी, ये हमने जो ऊपर गार्डर डाले हैं जी ये 19 फुट के गार्डर हैं। ठीक है जी। ये सेंटर वाले कॉलम से जो बैक वाला गार्डर है ना उसके ऊपर जो गार्डर जा रहा है ना ये 19 फुट का गार्डर है ये वाला, और 19 फुट का गार्डर फ्रंट वाला है। ठीक है जी। ये जो पोर्ट जा रहा है। ठीक है जी। और इसका जो जॉइंट है ये आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल जो है ना वो इसके सेंटर में आ रहा है। ठीक है जी। तो आप इस पूरे स्ट्रक्चर में जो है ना आपको जो गार्डर नज़र आएगा, कॉलम या गार्डर नज़र आएगा ना, उसमें कहीं पे भी आपको जो है ना वो जॉइंट नज़र नहीं आएगा। जहाँ पे भी आपको नज़र आएगा उसके नीचे जो है ना वो कॉलम होगा। तो यही फैब्रिकेशन होती है, यही स्ट्रक्चर की मजबूती होती है। ये नहीं अभी आप जो है स्ट्रक्चर को जगह जगह जोड़ लगाएं। ठीक है जी। हम ऐसा काम नहीं करते। ठीक है जी। और ये जो हमने इस दफ़ा कॉलम्स अपने लगाए हैं, ये हमने एक चौरस पाइप जो है ना, चप्पू नुमा आप कह रहे हैं इसको। ठीक है जी। इसकी गेज है कोई 10 गेज है मेरे ख्याल से। ठीक है जी। ये 10 गेज है, ये हमने इस्तेमाल किया जी अपने फ्रेम में। तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जी, इसका जो है ना कटा हुआ पीस मेरे हाथ में है, ये आप देख सकते हैं जी। ये अंदर से खाली है, लेकिन आप इसकी मोटाई देखें, इसकी मोटाई जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। तो ये समझ लें भी जितना हमारा मोटा ये 1.5 का एंगल है ना, ठीक है जी, जितना मोटा 1.5 का एंगल है ना, बिल्कुल जो है ना उसके करीब करीब ही इसकी मोटाई है। तो ये बहुत ज़्यादा वजनी थे, तो हमने इसको इस तरह लगाया। अभी इसकी लेंथें आई थी 20-20 फीट की, तो हमने जो है इसको नीचे ही काट लिया रख के। ठीक है जी। फिर एक एक कॉलम करके हमने इसके ऊपर छत पे चढ़ाया है, क्योंकि इसका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा था। तो बाकी ये आप देख सकते हैं जी, हमारे जो 9 कॉलम के ऊपर जो है 35 पैनल का स्ट्रक्चर जो है माशाल्लाह तैयार हो गया है। ठीक है जी। तो इसकी मैंने सारी पैमाइशें आपको बता दी हैं कॉलम्स की। अभी जो है मैं आपको बताऊँगा
इसकी ये जो हमने वी टाइप स्पोर्टें लगाई हैं ये हमने किस तरीके से लगाई हैं ये आप देख सकते हैं जी। बैक वाले जो कॉलम है उसकी ज़्यादा सी बात हाइट है, तो एक तरफ हमने क्रॉस लगा दिया है, ठीक है जी। जब दो कॉलम्स को आपस में क्रॉस लगता है तो वो साकन हो जाते हैं, ठीक है जी। फिर दूसरी तरफ जो है ना वो सिंगल स्पोर्ट इसलिए लगाई है क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं ना तो ये कॉलम अगर अकेला खड़ा रहेगा तो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। इसको हम पहले स्पोर्ट लगा देते हैं, ये सारी स्पोर्टें पहले लगाते हैं ताकि ये सारा बंद जाए, ठीक है जी, साकन हो जाए। तो फिर जो है ये आप देख सकते हैं इधर क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर से जो सी चैनल्स वेल्ड होके इधर आ रहे हैं ना, ज़ाहिर सी बात है जब दोनों को क्रॉस लग गया तो वो दोनों साकन हो गए हैं, ऊपर से सी चैनल गुजर के आगे इसके साथ वेल्ड हो गए हैं, ठीक है जी। तो फिर ये स्पोर्ट भी अगर आप चाहें तो उतार सकते हैं, लेकिन उतारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये हमने पहले लगाई होती है, ये सी चैनल तब वेल्ड नहीं हुए होते, समझ रहे हैं बात, ठीक है जी। क्योंकि ये हमें पहले लगानी पड़ती है अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए। अगर हमारा नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं होगा तो जब हम उसके ऊपर सी चैनल तो लगाएंगे तो हमारे कॉलम की जो लाइनमेंट है वो सीधी कैसे होगी। बाद लोग मुझसे सवाल पूछते हैं शादरस भाई आपके जो कॉलम्स हैं उनकी जो लाइनमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, सीधी होती है, तो मुझे ये बताएं भी जब जो है आप ये स्ट्रक्चर जो है नीचे वाला बांधे कि नहीं, ठीक है कि नहीं, मतलब उनको स्पोर्टें नहीं लगाएंगे, साकन नहीं करेंगे अपने कॉलम से, ऊपर काम करेंगे तो वो नीचे से हिलता रहेगा, जिधर हिल जाएगा उधर आप वेल्ड कर देंगे तो फिर ये सीधा ये कैसे रहेगा, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं जिनकी लाइनमेंट इतने ये वजनी है, इनमें आपको एक सूत्र का फ़र्क भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है जी। और बिल्कुल सेम तरीके के साथ जो है आगे वाले कॉलम्स हैं इसको हमने क्रॉस लगाया है, ठीक है जी, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा थी, हाइट ज़्यादा होने की वजह से इसको क्रॉस लगाया, इसको सिंगल स्पोर्ट ऐसे लगा दिया, उसका टॉप इसका बॉटम, ठीक है जी, उसका टॉप और इसका बॉटम ऐसे हमने इसको लगा दिया है, ठीक है जी। और सेंटर से भी जो है ना क्रॉस को यहाँ पे भी हमने टैगिंग कर दी है, वेल्डिंग कर दी है, क्योंकि यहाँ से जो ना इसने लचक देनी होती है। तो बिल्कुल सेम तरीके के साथ जो है इसको हमने क्रॉस नहीं लगाया, क्योंकि अगर हम इसको क्रॉस लगाते ना तो वो पूरा क्रॉस नहीं बनना था, उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाना था, उसमें बैजा हो जाना था, ये समझ लें। ये एक तो होता है ना पूरा क्रॉस ऐसे होता है, ठीक है जी, एक ऐसे होता है थोड़ा तिरछा हो जाता है, ठीक है जी, तो उसका फ़ायदा नहीं होता, क्रॉस पूरा क्रॉस हो तो फिर उसका फ़ायदा है। इसको हमने वी टाइप स्पोर्ट लगा दी है, ठीक है जी, क्योंकि इसकी हाइट कम है, हाइट कम होने की वजह से जो है ना जितना इसका खला है उतनी इसकी हाइट नहीं है, समझ रहे हैं जी बात। जितनी इस कॉलम की हाइट है ना उतना जो है ना इस तरफ को गुमाइश नहीं है, तो इसलिए क्रॉस पूरा नहीं लगना था, ठीक है जी, वो अच्छा नहीं लगना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है ना वी टाइप स्पोर्ट लगाना बेहतर समझा है, ठीक है जी। आपका जो स्ट्रक्चर है वो जितना ग्राउंड के साथ लेंटर के साथ उसका लिंक होगा ना उसकी उतनी ज़्यादा जो है ना वो मजबूती होगी, ठीक है, ये बात आप नोट कर लें। क्योंकि अभी जो है फ़र्ज़ करें हमने जो कॉलम जो हैं वो बहुत मोटे लगाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है भी हम इसको स्पोर्टें ना लगाएं, ठीक है जी। स्पोर्टें जो है ना वो तो मस्ट है ना, ये आप देखेंगे जोंग टेलीनार जैज़ के आप टावर देखेंगे तो अब देखेंगे अभी उसमें जो है ना उन्होंने कंटिलीवर ब्रेसिस हर चीज़ उसमें लगाई है। ये नहीं अभी वो साइडों वाले जो चार ऊपर को एंगल जा रहे हैं वही लगा देते, ठीक है जी। अगर वो साइडों वाली ऐसी जो सपोर्टें लगाई हैं वो क्यों लगाई उन्होंने, वो इसीलिए लगाई हैं भी एक का दूसरे के साथ जब लिंक बनता है ना तो वो चीज़ साकन हो जाती है। यही चीज़ है भी एक का जो है ना दूसरे के साथ अभी हमने जो है ना ये लिंक बनाया हुआ, एक कॉलम का दूसरे के साथ लिंक बनाया और साथ में ग्राउंड के साथ टच हो गया है, ठीक है जी, रबर बोल्ट कर दिए हैं, ठीक है जी। तो इससे जो है स्ट्रक्चर की आपस में जितनी उसकी जो हो जाएगी ना लिंक बन जाएंगे वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है जी। अगर सिर्फ ये 9 कॉलम पे खड़ा रहेगा तब भी ये मजबूत है, लेकिन इसको जो है जितनी हम सपोर्टें ग्राउंड के साथ जितनी लगाएंगे, जितना इसका ग्राउंड के साथ लिंक ज़्यादा बनेगा, ज़ाहिर सी बात है उतनी ज़्यादा इसकी मजबूती होगी। इस तरफ जो है हमने क्रॉस ऐसे लगाई हैं, बीटा सपोर्टें लगाई हैं, इनका मकसद होता है भी हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो दाएँ बाएँ ना हिले ऐसे, ठीक है जी, क्योंकि जिस तरफ को जो लगी है ना इसने उस तरफ को इसको प्रोटेक्ट करना होता है। अभी जो हमने बैक से फ्रंट को लगाई हैं सपोर्टें ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो है ना हमने 1.5 के एंगल का इस्तेमाल किया है। बैक वाले कॉलम से फ्रंट को जो है ना हमने एंगल के पीस लगाए हैं, ठीक है जी। तो इनका मकसद ये है भी अगर पीछे से हवा का प्रेशर पड़ता है ना तो फ्रंट को जो है ना ये प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरफ को हिलने नहीं देंगे इसको, ठीक है जी। ज़ाहिर सी बात है पीछे से हाइट ज़्यादा तो पीछे से हवा का प्रेशर ही ज़्यादा पड़ता है, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ से जब हवा एंटर होती है तो उसने कंप्रेस होना होता है नीचे, फिर उसने आगे से निकलना है, ठीक है जी, प्रेशर के साथ इकट्ठी होकर। तो जब वो निकलती है तो फिर प्रेशर बनता है, तो फिर स्ट्रक्चर जो है ना अगर थोड़ा सा भी इसमें लचक पैदा हो जाए ना स्ट्रक्चर में तो फिर वो हिल हिल के उसके टांके टूट जाते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए जो है ना हमने इसको सपोर्टें लगाई हैं। तो अभी जो है आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह अभी कंसीबल का काम हमारा हो रहा है, ये हमने फर्मा इसको बांधा हुआ है। इसी तरीके के साथ ये सेम जो है ना हम सभी कॉलम्स को जो है कंक्रीट कर देंगे। पेंट के बारे में बात करें तो पेंट जो है ना पहले हमने इसको जो है वो रेड ऑक्साइड किया था, ठीक है जी। रेड ऑक्साइड करने के बाद हमने इसके ऊपर ब्लैक पेंट किया है, ठीक है जी। चैनल जो हमने इसके ऊपर लगाया वो लगाया जी हमने गैल्वेनाइज्ड 3 इंच वाला चैनल लगाया है, ठीक है जी। और नट बोल्ट जो पैनल्स के अंदर यूज़ किए हैं वो भी हमने गैल्वेनाइज्ड नट बोल्ट लगाए हैं, ठीक है जी। मकसद ये है कि हमने जो है ना इसको आने वाले 30-25 साल के लिए इंशाल्लाह
अल्लाह ने चाहा तो हमने इसको ऐसे बनाया भी आने वाले 20-25 साल के लिए ये महफूज है। सिर्फ इसको करना ये पड़ेगा, अभी साल 1.5 साल बाद जो है ना इसको पेंट बंदा करवाता रहे तो फिर ये कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि जब पैनल्स ने बार बार धुलना है ना, तो ये वाला चैनल जो है वो तो हमने पहले जिस्ती लगा दिया, ठीक है, इसको जंग नहीं लगता, ठीक है जी। तो ये वाले देख सकते हैं आप, ये हमारी पूरी रो जो है ये पैनल्स के नीचे है, ये देखें ये पैनल है, ठीक है जी, और ये यहाँ पे है, ठीक है जी। इसके नीचे ये रो जा रही है, ठीक है जी। और ये देखें ये रो जो है ये भी बिल्कुल पैनल्स के सेंटर में जा रही है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर पानी कैसे पड़ेगा, ये जो गार्डर नीचे कॉलम लगे हुए हैं या ये ऊपर वाला जो गार्डर है इसके ऊपर पानी तो नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। सेम तरीके के साथ ये जो है पैनल लगा हुआ है हमारा, ठीक है जी। इसके भी जो है नीचे ये हमारी रो आ गई है गार्डर की, ठीक है जी। इसके ऊपर जो है ज़ाहिर सी बात है जब पानी नहीं पड़ेगा तो इसकी लाइफ जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो इसको जब हम डिज़ाइन करते हैं तो इन सब चीज़ों को जो है ना हम मद्देनज़र रख के फिर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, अभी कहीं पे भी जो है ना हमें वो जोड़ना लगाना पड़े, ठीक है जी। और जगह को मद्देनज़र रखते हुए हम सारा ये काम करते हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने हमें जो हदफ दिया था भी आपने जो है ना इस वाले ये जो कॉलम बना हुआ है सामने पिलर बना हुआ है इससे जो है ना आपने इस तरफ नहीं आना, कोशिश करनी है भी जगह जो है ना मैं यहाँ से और बचा के देनी है। तो आप ये देख सकते हैं जी, ये जो है ना इस तरफ है तो हमने यहाँ पे इसको एंड कर दिया है, ठीक है जी। तकरीबन को 2 फीट और भी जगह बचा ली है। तो इसको जो है वो वाले कॉलम जो है हमने दीवार के साथ लगा दिए हैं, थोड़ा सा खला रखा है दीवार के साथ। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो स्ट्रक्चर लगाते हैं तो क्या करते हैं जी, बिल्कुल ही कॉलम को जो है ना वो दीवार के साथ लगा के रबड़ बोल्ट लगा देते हैं, ठीक है जी। ये वक्ती तौर पे काम तो जो है ना हो जाता है, लेकिन इसमें जो है ना मुझे समझ ये नहीं आती भी आने वाले वक्त को मद्देनजर रख के काम नहीं होता कोई भी इसमें। क्योंकि जब आप इस वाले कॉलम को जो है ना दीवार के साथ रख के आप उस पर रबड़ बोल्ट लगा देंगे, जो भी इसको कर देंगे, तो मुझे बताएं आप साल 2 साल बाद जो है इसको पेंट कैसे करेंगे अगर ये दीवार के साथ जुड़ा होगा। जब बारिश आएगी तो फिर जो इसके साथ जो चीज़ इसकी दीवार के साथ लगी होगी, ठीक है जी, वो तो जाहिर सी बात है गीली होनी है ना आप उसको आने वाले वक्त में जो है ना उसको पेंट कर सकते हैं, ना उसके ऊपर कोई मेंटेनेंस का काम हो सकता है, ठीक है जी। तो ये आइडिया जो है ना ये सही नहीं है, ठीक है जी। तो आप लोगों को ये चाहिए भी अगर कोई बंदा स्ट्रक्चर लगवा रहा है ना किसी वेल्डर फैब्रिकेटर से, तो अगर उस भाई को नहीं पता तो आप खुद उसको बताएं भी जो चीज़ है ना वो जो कॉलम होता है ना वो अकेला खड़ा करते हैं लेंटर के ऊपर, ताकि जब बंदा उसको साल 2 साल बाद पेंट करे ना तो बंदे के पास एक्सेस हो उसको पेंट करने की, क्योंकि पेंट करने से लोहा बचता है। ये देखें यहाँ पे जो है ना हमने खला रखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने खला रखा हुआ है, वो इसलिए रखा है ताकि इसको जो है ना बाद में हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बाकी जो है माशाल्लाह ये आपके सामने ये साइट हमारी माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। ये हमने माशाल्लाह 3 दिनों के अंदर जो है ना वो 35 पैनल का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है हमने 2 फुट का खला दे दिया है। यहाँ पे नीचे जो है वो कोई स्टेयर वगैरह बंदा खड़ी करके इसको वॉश कर सकता है, या फिर जो है इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये कस्टमर की डिमांड के ऊपर होता है। यहाँ पे हमें जो काम दिया गया था वो स्ट्रक्चर का है, तो स्ट्रक्चर माशाल्लाह हमने कंप्लीट कर दिया है। इसकी कॉस्ट जो आई है जी वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, ठीक है जी। वो वीडियो में मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि वीडियोज़ में जो है ना अभी देखें वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इसमें मैं बताऊँगा, तो अगर ये कोई वीडियो बंदा देखेगा 2 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद, तो फिर वहाँ पे जो है वो रेट तो नहीं रहेगा। इतने साल बाद बंदा अगर कोई वीडियो देखता तो रेट वो नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है वीडियो में बताई गई कीमत को बंदा चेंज भी नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन में लिखने का मकसद होता है भी चलो बंदा उसको चेंज तो कर सकता है कि नहीं, ठीक है जी, टाइम के हिसाब से। तो मैं इंशाल्लाह जो है इसकी जितनी भी इसके ऊपर कॉस्ट आई है ना 35 पैनल का स्ट्रक्चर, ठीक है जी। बमा जो नीचे जो लगे हुए हैं हमारे वो चपटीनुमा पाइप है, ठीक है जी, उसके कॉलम लगे हैं, ऊपर हमने इसका गार्डर डाला है, ठीक है जी। इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस, ठीक है जी। और सी चैनल जो है किस गेज में लगाया है, ये सारी A to Z जो है ना ये सारी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दूँगा। तो बाकी जो है वीडियोज़ जो है वो आप पूरी देखा करें, ठीक है जी, क्योंकि मैं A to Z इसमें फरमाइशें जो है हर चीज़ में बताता हूँ। तो अगर आप लोग इसको स्किप करेंगे तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जो है ना वो लाजमी शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह खैरा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।